ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से मन बलशाली है। प्रमाथि बलवद दृढ़म चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन भी कह रहे इस तरह से भगवत गीता में कि मन इतना बलशाली है, चंचल है, यहां तक कि जो देवी देवता हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, उनके लिए भी अपना मन नियंत्रित रखना कठिन हो जाता है। तो यहां आगे कह रहे हैं, तम दुर्जयम शत्रुम असह्य वेगम। ये मोस्टली बहुत सारे लोगों को इस शत्रु को नियंत्रण करना बहुत बहुत कठिन है। बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं। ज्यादातर लोग जो है इस शत्रु के वश में ही रहते हैं। सो मन को यहाँ पे शत्रु भी कहा गया है। अफसोस भगवत गीता में बंधुरात्मनात्मनस्तस्य अनात्मैवात्मनः जितः अनात्मैव शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। आत्मा को शत्रु भी कहा गया है और परम मित्र, परम शत्रु भी कहा गया, परम मित्र भी कहा गया। तो ज्यादातर लोग जो है मन को नियंत्रित न करने के कारण मन उनका शत्रु बन जाता है। हालांकि हमारे आचार्यों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार शत्रु बाहर नहीं है। हम अन्य लोगों को अपना शत्रु मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। यह मन क्या है, कभी रिजेक्ट करता है, कभी एक्सेप्ट करता है, कभी अपनाता है और तो कभी तिरस्कार करता है। तो ये मन का स्वभाव है। हम कभी कभी देखते हैं कि जो व्यक्ति हमसे कहीं गुना आगे गया है, ईर्ष्या द्वेष होने के कारण वो हमारा शत्रु बन जाता है, हम उसे शत्रु मानने लगते हैं। भक्ति में भी जो व्यक्ति हमसे पीछे आता है और आगे जाता है, हमारे बाद में आता है और आगे जाता है, तो उसको शत्रु मानने लगते हैं कि मेरे पीछे आकर वो इतना आगे गया। बट हमें इस तरह से देखना चाहिए, आत्मा के स्तर पर जब स्थित हो जाते हैं तो हम भगवान के इस कृपा को देखते हैं कि भगवान की कृपा तो उसके ऊपर देखो कि वो किस तरह से सुंदर कार्य कर रहा है। एक्चुअली भगवान की कृपा से, भक्तों की, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आचार्यों की कृपा से उस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वो सुंदर कार्य करने लगता है। तो हम भक्तों के संग से, भगवान की सेवा से या वैष्णव की सेवा से अपने मन को इस तरह से नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम
दूसरों को शत्रु ना माने, क्योंकि जब मन मित्र बन जाता है तो सभी जगह हमें अन्य लोगों में भी प्रेम जागृत हो जाती है, या ऐसे एक भावना जागृत हो जाती है जिसके कारण वो हमें अपना लगने लगता है। ये शत्रु और मित्र वगैरह सब जो है, ये मन के कारण है, या मन इसका कारण है। इसका अर्थ है मन ही शत्रु है। आप समझ रहे हैं? तो इसको, जो व्यक्ति भक्तों के संग में रहकर भक्तों की सेवा, वैष्णव की सेवा और भगवान की सेवा कर कर जो मन को जीत लेता है, वो नेचुरली आगे बढ़ता है और सभी लोग उसे अपने मित्र दिखने लगते हैं, शत्रु नहीं। सो यहाँ तम दुर्जयम शत्रुम असह्य वेगम अरुणतुदम तद न विजयते केचित। इसको जीतना बहुत कठिन है, और इसी के कारण, न जीतने के कारण, इस मन को न जीतने के कारण हम अपने लोगों को भी शत्रु समझने लगते हैं। दूसरों को तो दूर की बात है, अपने लोगों को भी शत्रु समझने लगते हैं। तो यहाँ इस तरह से कहा गया है। तो शत्रु है कहाँ पे? हमारे अंदर, हम में, हमारे पास, हमारे निकट। बट वो शत्रु परम मित्र भी बन सकता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो उसे अपना मित्र जब बनाएंगे, तो मन को जब नियंत्रित करेंगे तो वो मित्र बन जाता है, और सभी जगह हम पॉजिटिव देखने लगते हैं, हर जगह। तो हमारे पर कभी ऐसी आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, या जो भी कुछ होता है, तो हम ये भगवान की कृपा है ऐसे देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उन्हें आदेश दिए थे कि जैसे ही तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तो ग्रंथ लिखो, उसको प्रिंट करो और उसका वितरण करो। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं मेरा बिजनेस बढ़ा दूं, उससे धन प्राप्ति होगी, और फिर होगा क्या, तो मेरे गुरु का आदेश का मैं पालन कर सकूं उस धन के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद का पूरा बिजनेस ठप हो गया, नील हो गया, जीरो आ गया। लेकिन वो अपने गुरु के आदेश को नहीं भूले, वो हर हमेशा अपने गुरु के आदेश का चिंतन करते थे। उन आदेश का चिंतन करते थे, और फिर उन्होंने ऐसा सोचा भगवान का प्लान कुछ और है, और उन्होंने फिर ये भगवान पर छोड़ दी। आप जैसे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा, भगवान पर छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने भगवान पर छोड़ दी और गुरु के आदेश का पालन करना, मतलब दृढ़ता पूर्वक उस आदेश को स्मरण करते रहे, और किस तरह से मैं इस आदेश का पालन कर पाऊं, किस तरह से मैं मेरे गुरु के आदेश को आगे ले जाऊं, किस तरह से ग्रंथ लिखूं और उसको प्रिंट करूं और उसका वितरण करूं, तो भगवान ऑटोमेटिकली उनके पास ऐसे लोगों को भेजने लगे जो उनकी सहायता कर सके, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो गए।
उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बिजनेस ठप हुआ, फिर कितने लोगों ने उसे डुबाया, ये मेरे शत्रु है, ये है, ऐसा नहीं सोचा। ये भगवान की कृपा समझे। और फिर बाद में उसका फल क्या हुआ? जितना वो बिजनेस से कमाकर गुरु की सेवा कर सकते थे, उससे कहीं गुना वो कर पाए, कहीं गुना वो कर पाए। पूरे विश्व में उनके ग्रंथों का वितरण हो रहा है, गुरु के आदेश का इतना सुंदर रूप से वो पालन कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने मन को मित्र बनाना। हालांकि बहुत कठिन है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस मन को अलग अलग गतियों में लगाकर इसका हैबिट हुआ है, इसकी आदत हो गई है। तो मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, देयर इज नो डाउट, बट सरल रास्ता भी है। भगवान ने सरल रास्ता भी दिया है, मन को नियंत्रित करना, अपने मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना। बस हमें भगवान की सेवा में उसे लगाना है, अपने मन को भगवान के कंट्रोल में देना है। इंद्रियों के माध्यम से जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, या मन के माध्यम से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली दोनों भी कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर बहुत सुंदर कार्य होने लगता है। ये अवंती ब्राह्मण यहाँ पे समझाते हैं। कल जैसे हम देख रहे थे कि जो देवी देवता हमारे इंद्रियों पर नियंत्रित करते हैं, उनके लिए भी अपने मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए देवी देवताओं में भी शत्रुत्व आती है ना? टकराते हैं, विचार टकराते हैं, ये टकराते हैं, कभी भिन्नता आ जाती है देवी देवताओं में भी। तो विश्वामित्र जैसे योगी भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाए मन को, तो हमारी बात क्या है? इसलिए अपने आप में हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाकर उसे बहुत सुंदर रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी ये मन परम मित्र बन जाता है और हमारे कार्य सारे सरल हो जाते हैं। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपने मन को परम मित्र बनाता है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो नेचुरली भगवान संतुष्ट होकर हमारी सहायता करेंगे ना? क्यों नहीं कर पाएंगे? ये उनका वचन है। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते तो हम पर कैसे प्रेम करेंगे? माँ अपने बच्चों की सेवा करती है तो बच्चे माँ पर प्रेम करते हैं। तो जो सेवा करता है जिसकी, वो उसे प्रेम करता है। ठीक उसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो नेचुरली उनका प्रेम हम पर निछावर हो जाता है और मन संतुष्ट हो जाता है, और ये सब हमारे कार्यों में सहायता करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मन को शत्रु से परम मित्र बनाना अत्यंत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। भौतिक लोग तो मन के कारण, एक्चुअली मन उनका शत्रु है, लेकिन हम भौतिक लोग जो है बाहर शत्रु देखते हैं, लेकिन शत्रु तो अंदर है। तो भक्तों के संग से हम इतना जान पाते हैं कि शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर है, और इसे नियंत्रित किया जाए तो बाकी सारा जो है नियंत्रित ऑटोमेटिकली होगी भगवान की सहायता से। Isn't it? सो यहाँ पे अवंती ब्राह्मण इस तरह से मन के विषय में बहुत सुंदर रूप से वो कह रहे हैं।
तो मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। और वो कैसे होगा? भगवान की सेवा से। इट क्लियर? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।